जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का बेसिक कल हमने वो पढ़ा था। बेसिक में क्या पढ़ा था? हमने पॉइंट पढ़ा था, लाइन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? लाइन सेगमेंट पढ़ा था, रेज पढ़ी थी, कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े थे, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी, ट्रांसवर्स लाइन पढ़ी थी, पैरेलल लाइन पढ़ी थी, नॉन पैरेलल लाइन पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगल। ट्रायंगल दो प्रकार से बन सकते हैं, एंगल के आधार पे भी और साइड के आधार पे। अगर एक एंगल 90 का हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एक एंगल 90 से ज़्यादा हो तो ऑब्ट्यूस बनता है, अधिक कोण बनता है, और कोई भी कोण 90 या 90 से ज़्यादा नहीं है तो वो न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल बनता है। इसके साथ में हमने भुजाओं के आधार पे देखा था, ए एंड बी स्मॉल साइड हो और सी ग्रेटर साइड हो, देन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बनता है, और सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है, लेस हो जाता है। तो इसके साथ में पढ़ा, न्यून कोण पढ़ा था। इसके साथ हमने क्या देखा था? और तो शायद इतना ही कुछ पढ़ा था। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी देखे थे। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके साथ में तीन त्रिभुज और होते हैं, स्केलन त्रिभुज, मतलब समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं विषम विषम हो, अलग अलग हों तो वो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं समान हो, एक भुजा विषम हो तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। उसको भी देख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रॉइड। हमें 5 चीज़ें पढ़नी है ट्रायंगल में। कि सबसे पहले सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक कहते हैं। दूसरा नंबर जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इसको कहते हैं हिंदी में लंब केंद्र, इसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। और तीसरा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं सरकम सेंटर। तीसरा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर को हिंदी में कहते हैं क्या? परी केंद्र, परी केंद्र कहते हैं। और चौथा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं इन सेंटर। उसे क्या कहते हैं? इन सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। और पांचवा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं एक्स सेंटर, पांच में जिसको कहते हैं बाह्य केंद्र या बहिष्केंद्र या बाह्य केंद्र, जो कुछ भी कह लो, बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र। ये 5 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो इन 5 पॉइंट को करने के बाद आप ट्रायंगल को समझ पाएंगे। ट्रायंगल पढ़ लिया, ट्रायंगल कैसा होता है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। इन 5 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। और इस बात की गारंटी है कि आप क्लास में बस सुकून के साथ सुनते रहें, मेरी बातों को अपने कानों तक जाते रहें, जाने दें। आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए कैसे समझाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा उसको। ठीक है, लेकिन बस आप मेरी बातों को नहीं याद रहे, आपने कहा दी नहीं, नॉन स्टॉप आना ही नहीं है। मेरी बातों को अंदर नहीं जाने दोगे तो कहाँ से समझ में आएगा आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो केंद्रक, सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहले इनका नॉर्मली देखेंगे कि होता क्या है, नॉर्मली देखेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद इनकी अंदर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक साथ में सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली तो दिक्कत हो जाएगी। और प्रॉपर्टीज ही, अगर इसकी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं तो मान लो आपको एडवांस आता है। प्रॉपर्टीज जितनी ज़्यादा कमांड होगी उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब इनको अभी पढ़ना नहीं है तो इनको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। और एक बात आपको बताएं कि हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना। आपको ये जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन होती है, आपको कोण भी पता होना चाहिए और शंकु भी पता होना चाहिए, बेलन भी पता होना चाहिए और सिलेंडर भी पता होना चाहिए कि बेलन को ही सिलेंडर कहते हैं। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी चल जाता है काम, लेकिन ज्योमेट्री में काम नहीं चलेगा। आपको बेलन, जैसे किसी को शंकु पढ़ा है, वहाँ पर कहीं कोण आ गया तो आ सकता है। तो आपको ये थोड़ी सी टर्म्स हैं, इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होनी चाहिए। कि केंद्रक कह दिया तो केंद्र को ऐसा ना है कि सेंट्रॉइड नहीं कह सकते। ठीक है, और ज्योमेट्री ज़्यादा पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब हम थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स यूज करें, थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स यूज करें। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? केंद्रक। केंद्रक, तो केंद्रक से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका क्या होती है, क्योंकि हमें जो केंद्रक बनाना है, सेंट्रॉइड बनाना है, वो मीडियंस के मीटिंग पॉइंट से बनाना है। यानी कि जहाँ पर मीडियंस मिलेंगी, उनके मिलन एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी, एक दूसरे को मिलेंगी, वहाँ पर बनेगा केंद्रक। तो सबसे पहले ये समझें कि केंद्रक को बनाने से पहले मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है। ये एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। तो माध्यिका की डेफिनेशन क्या होती है? ये वर्टेक्स होता है, मतलब शीर्ष,
इसका शीर्ष। एक शीर्ष, ये एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? 3। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि 3 ही शीर्ष होते हैं। ठीक है, एक बात सुनो, मीडियन की परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींची जाए, यदि किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर या सामने वाली साइड पर एक लाइन खींची जाए और ये लाइन सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, तो इस लाइन को मीडियन कहते हैं। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं, और हिंदी में माध्यिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। बट इसकी मीडियन की परिभाषा समझो। यदि किसी वर्टेक्स कहाँ होता है आपका? त्रिभुज में, चतुर्भुज वर्टेक्स होता है शीर्ष। तो यदि किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींची जाए और यह लाइन सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, तो इस लाइन को मीडियन, माध्यिका नाम से, माध्यिका मीडियन, बिल्कुल मीडियन, बीच में, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में हो, तो इसको क्या कहते हैं? मीडियन। इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, अंग्रेजी वाले नाम से भी क्लियर हो रहा है और हिंदी वाले नाम से भी क्लियर हो, माध्यिका बिल्कुल बीच की बोलते हैं, या मीडियन बिल्कुल बीच में। तो यदि किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन भुजा पर एक लाइन खींची जाए और ये लाइन सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन, माध्यिका कहते हैं। एक बात बताइए, इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 3। तो 3 मीडियन खींची जा सकती, नहीं खींच सकती? यहाँ से भी तो हम मीडियन खींच सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मीडियन खींच दूंगा तो ये वाली भुजा 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और मैं अगर यहाँ से मीडियन खींच दूंगा तो ये वाली भुजा 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इसको मैंने कल भी समझाया था कि हम बराबर लिखने के लिए इनको सिंबल का यूज करते हैं। एक कट यहाँ लगाए, एक कट यहाँ लगा, इसका मतलब ये इसके बराबर है। 2 कट यहाँ लगे हैं और 2 कट यहाँ लगे हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। 3 कट यहाँ लगाए और 3 कट यहाँ लगाए, तो इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है। ऐसा नहीं है कि जाओ 2 कट जाके पास, 1 कट जाके पास, 3 कट और 3 कट जाके पास, ऐसा ना होता। समझ में आया? ऐसा मत सोच लेना, दिमाग अपने लगाओ कि 2 कट इसके पास, जैसे मैं इसको नाम दे दूं A B C D F, कह दूं ऐसे ना, तो ऐसा मत कह देना AB प्लस BC बराबर DF, क्योंकि इसके पास 2 कट, इसके पास 1 कट, जाके पास 3 कट। ऐसे मत कर देना, तहलका मच जाएगा। कहाँ पर? खलबली मच जाएगी तुम्हारी जिंदगी में, और कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि ए वाले जो साइड से इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो मेरी बात को सुनो कि भाई, आप एक त्रिभुज में वर्टेक्स कितने होते हैं? अगर 3 शीर्ष होते हैं तो तीनों मीडियन खींची जा सकती हैं। एक त्रिभुज में वर्टेक्स कितने होते हैं? 3। जब 3 वर्टेक्स होते हैं यानी कि 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 मीडियन खींची जा सकती हैं। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट को केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड कहते हैं। उस पॉइंट को केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड कहते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना कि हमें केंद्रक पढ़ने के लिए, सेंट्रॉइड पढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यकता थी मीडियन की। तो हमने देखा कि मीडियन क्या होती है, तो हमने लगा भाई मीडियन क्या होती है। यदि किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींची जाए और वो लाइन सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, तो उस लाइन को मीडियन कहते हैं। नाम से भी क्लियर हो रहा है, मीडियन यानी कि माध्यिका कहते हैं। अब एक त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। अगर एक त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं तो मीडियन कितनी खींच सकती हैं? 3। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक कहते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, अब एक बार फिर से आप दिमाग में दोहराओ कि केंद्रक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियन। मीडियन क्या होती है? सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचो और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो वो मीडियन है। तो वो, अब एक त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। और 3 वर्टेक्स होते हैं तो मीडियन कितनी खींचेंगे? 3। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। इतनी बात कंफर्म है? देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। जैसे मैंने कहा कि ये त्रिभुज है, सही है, ये वर्टेक्स है, तो यहां से मैं एक मीडियन खींच दूं तो ये बराबर बराबर हम बढ़ गई नहीं बढ़ गई? ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं ए, इसको कह दूं बी, इसको कह दूं सी और इसको क्या कह दूं? डी। ठीक है, तो इसकी हाइट तो एक ही होगी त्रिभुज की। क्या बी सी बराबर सी डी होगा? अगर मैं कह रहा हूं
ए सी इज अ मीडियन, ए सी इज अ मीडियन, यानी कि अगर जो ए सी मीडियन कहने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर सामने से लाइन खींचिए दो बराबर भागों, अंधे को भी दिख रहा है बराबर बराबर है, तो कहने की आवश्यकता नहीं, वो मीडियन का काम कर रही है तो मीडियन होगी होगी। ठीक है, मत कहो इसको। तो अच्छा एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो नॉर्मल होता है, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। किसी भी त्रिभुज का, त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपका ऑब्ट्यूस हो, चाहे आपका एक्यूट हो, उसका जो बेसिक फार्मूला होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो मैं इस त्रिभुज में कहना चाह रहा हूं कि त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया, एरिया लिख दिया तो समझ जाओ एरिया, ठीक है, का रेशियो मैं लिखना चाह रहा हूं त्रिभुज ACD का एरिया से। लिख सकता हूं क्या? आप देखिए त्रिभुज ABC का एरिया होगा 1/2 बेस, बेस क्या है BC, बेस क्या है, और हाइट होगी H, हाइट होगी। अगर मैं इस त्रिभुज का लिखना चाहूं तो इसका 1/2 बेस क्या है CD, बेस क्या है, और हाइट कितनी होगी H। जब एक ही त्रिभुज है तो उसकी हाइट तो सेम होगी, जब एक ही त्रिभुज है तो उसकी हाइट तो सेम होगी। तो 1/2 से 1/2 कट गया और H से H कट गया, बचा BC और CD, ये दोनों भी बराबर हैं तो इससे भी ये कट गया। मतलब क्या है, 1:1। इसका मतलब एक बात दिमाग में आई कि यदि किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक मीडियन खींची जाए तो मीडियन सामने वाली भुजा को तो 2 बराबर भागों में बांटती ही बांटती है, साथ में उनके एरिया को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। कंफर्म हुआ नहीं हुआ? मेरी बात को फिर से दोहराएंगे कि किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मीडियन खींची जाए या मीडियन डाली जाए तो जो मीडियन है सामने वाली भुजा को यानी कि BD को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर हमने कहा भाई त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, फिर हमने यहाँ लगा के देखा कि इस त्रिभुज में अलग लगाया और इस त्रिभुज में अलग लगाया। इस त्रिभुज में लगाएगा तो 1/2 बेस मतलब BC और हाइट मतलब H, इसमें लगाएंगे तो 1/2 बेस CD और हाइट H। 1/2 से 1/2 कट गया, H से H कट गया तो BC और CD आया। हमको पता है कि BC और CD के बराबर है, यानी कि 1:1 में आया नहीं आया। तो एक बात और कंफर्म हो गई कि मीडियन के 2 काम हैं, मीडियन के एक काम नहीं है। मीडियन काम कितने हैं? यदि किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक मीडियन खींची जाए तो मीडियन 2 काम करती है। पहला काम करती है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो तो बांटती ही बांटती है, साथ में उस त्रिभुज के एरिया को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर से एक बात दोहराते हैं कि सेंट्रॉइड बनाने के लिए क्या चाहिए? मीडियन चाहिए। तो मीडियन क्या होती है? किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींच दो, एक लाइन। अगर वो लाइन सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है तब उस लाइन को मीडियन कहते हैं, इतनी बात कंफर्म है। एक त्रिभुज में वर्टेक्स कितने होते हैं? तो मीडियन कितनी खींच सकती हैं? तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड कहते हैं, इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। और एक भी बात हमने अभी निपटाई है कि जो मीडियन के काम 2 हैं, एक नहीं है, मीडियन काम 2 हैं। सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना और त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटना। कंफर्म है? ठीक है, मैंने कहा एक बार मैं फिर से बना के दिखाना चाह रहा हूँ आपके लिए। ये क्या है त्रिभुज? अगर मैंने यहाँ से ये खींच दी तो ये मीडियन है? नहीं, अभी नहीं पता। क्या पता इसने बराबर। अब हम ऐसे कह दें अब बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक कर दें तो ये इसके बराबर है, और यहाँ से यहाँ कर दें तो ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसका और इसका हमें संबंध नहीं पता। इन तीनों का हमें संबंध आपस में नहीं पता, लेकिन ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन हो गई, और ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड यानी कि केंद्र हो गया नहीं हो गया? अब मेरी बात को और समझना, अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मीडियन ने बनाया सेंट्रॉइड को, मीडियन ने ही बनाया,
और सेंट्रॉयड ने क्या किया, मीडियन के साथ मीडियन को तोड़ दिया 2:1 के अनुपात। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, मीडियन ने क्या बनाया, सेंट्रॉयड की उत्पत्ति हुई है मीडियन से, और मीडियन सेंट्रॉयड ने उनके साथ विश्वासघात किया, बेचारी मीडियन को 1:1 में तोड़ते तो ठीक है, एक को दे दिया ज़्यादा और एक को दे दिया कम। जैसे होता है ना, किसी किसी के पापा एक भाई को ज़्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, एक को कम देते हैं, होता है ना कभी कभी। अरे देखते ही हो गाँव में, अगर 2 भाई हैं तो एक को ज़्यादा दे दी, एक को कम दे दी। जैसे मैं हूँ, मान लो मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं जब हिस्सा बांट करूँगा तो मैं कहूँगा तो हिस्से बांट होंगे 3। हिस्से कितने होंगे, 3। अगर मेरे पास 90 रुपए हैं तो मैं क्या कहूँगा, हिस्से होंगे 3, या 3 रुपए हैं तो कहूँगा हिस्से 3 होंगे, एक तेरे, एक छोटे बेटे का, एक बड़े बेटे का और एक मेरा। फिर मैं अपना 1 रुपये लेकर छोटे बेटे के साथ चला जाऊँ, तो छोटे वाले बेटे के पास कितने पहुँच गए, 2 रुपये, और बड़े वाले के पास कितना रुपये, 1 रुपये। यही कल्याण किया किसने, बेचारे सेंट्रॉयड ने। मीडियन की करती ऐसी की तैसी। क्या हुआ, क्या जब सेंट्रॉयड बनाया किसने, सेंट्रॉयड बनाया किसने, और सेंट्रॉयड ने मीडियन को 2 भागों में बांटा, लेकिन बराबर बराबर नहीं बांटा। सेंटर वर्टेक्स से सेंट्रॉयड तक की दूरी 2 और सेंट्रॉयड से भुजा तक की दूरी 1। यानी कि जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, 2 रेशियो। इस बात को मैं प्रूफ कराऊंगा कि कैसे बांटता है, लेकिन अभी आप चीज़ों को समझते चलो। यानी कि जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड को बनाया किसने, और मीडियन ने सेंट्रॉयड के साथ क्या किया, 2:1 में बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। एग्जाम्पल ये ध्यान देखो, सबसे बिल्कुल फिक्स है। मेरी प्रॉपर्टी 3 रुपया मेरे पास, या 3 लाख मान लो, कम हो रहा है 1 रुपया, 3 लाख मान लो। तो मैंने 2 बेटे हैं मेरे, है नहीं मतलब मान लो, ठीक है। तो मैंने 3 हिस्से करूंगा, प्रॉपर्टी कितने हिस्से करूंगा, 1 लाख छोटे वाले को, 1 लाख बड़े वाले को, बोले 3 हिस्सा करूंगा, 1 लाख मेरा। अभी मर थोड़ी गए हम, जिंदा खाएंगे का, तो ऐसे कह देते हैं बड़ू। अब हुआ क्या कि उनने क्या किया कि हम 1 लाख रुपए तो छोटे वाले को दे दिया और 1 लाख बड़े वाले को अलग कर दिया। अब मैं 1 लाख रुपए लेकर छोटे वाले के बेटे के साथ चला जाऊँ, तो छोटे वाले बेटे के साथ कितनी प्रॉपर्टी होगी, 2 लाख पहुंच गए, और उसके पास 1 लाख। यही किया किसने, सेंट्रॉयड ने। उसने इसको दे दिया कितने, 2, और इसको कितना दिया, 1। क्लियर है, कौन दिक्कत। तो सेंट्रॉयड ने मीडियन को किस रेशियो बांटा, 2:1। क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं उसको भी समझा रहा। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल 3 होते हैं, ट्रायंगल कितने होते हैं, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ए वाला 90 वाला होता है, एक होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण होता है, नहीं होता है। अगर आपको देखो, मैंने पहली वीडियो बनाई है और उसको साथ चीज़ समझाई है। अब आपको राइट एंगल और एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल नहीं पता है तो भाई मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको राइट एंगल समझ के राइट एंगल समझ नहीं आ रहा, ऑब्ट्यूस एंगल, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ज्योमेट्री आपके बस की बात नहीं है। ज्योमेट्री के लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको लाइन नहीं पता, एंगल नहीं पता, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 का, कल मैंने बहुत अच्छे समझाया है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण है। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ से मीडियन खींचूंगा तो एक मीडियन यहाँ आएगी, इसको बांटा, एक मीडियन यहाँ आएगी, इसको बांटा, और एक मीडियन यहाँ आएगी, इसको बांटा। यानी कि ये ट्रायंगल कौन सा था, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण था। तो न्यून कोण में जो सेंट्रॉयड है वो त्रिभुज के अंदर है नहीं है, न्यून कोण में जो सेंट्रॉयड है वो त्रिभुज के अंदर है नहीं है। अच्छा मैं बात करता हूँ समकोण की। तो यहाँ से अगर मैं मीडियन खींचूंगा तो मीडियन का मतलब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। यहाँ से मैं मीडियन खींचूंगा तो सामने भुजा तो यही है, तो इसको भी 2 बराबर भागों में बांटना। अच्छा इससे मीडियन खींचूंगा तो इसको भी ये 2 बराबर भागों में बांट देगी, नहीं बांट देगी, तो एक सेंट्रॉयड यहाँ भी बन सकता है। 3 ट्रायंगल हैं तो 3 प्रकार से बनेगा, नहीं बनेगा सेंट्रॉयड। 3 ट्रायंगल है तो हर, ये वाला था एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में सेंट्रॉयड ट्रायंगल के अंदर था। और मैंने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में भी सेंट्रॉयड है वो ट्रायंगल के अंदर ही है। अब एक और होता है, कौन सा होता है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है। तो उसको भी जरा देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। सेंट्रॉयड ने मीडियन को किस रेशियो में बांटा, 2:1 में बांटा। और 2 कौन सा है, शीर्ष से सेंट्रॉयड तक की दूरी, शीर्ष से सेंट्रॉयड तक की दूरी और सेंट्रॉयड से साइड तक की दूरी 1, ठीक है। ये रहा ऑब्ट्यूस। ये ऑब्ट्यूस का मतलब अधिक कोण, क्योंकि अगर मैं यहां से बना देता तो ये 90 का बन जाता, एक एंगल 90 से ज्यादा करना तभी तो ऐसा करना पड़ा, ठीक है। ये हो गया ऑब्ट्यूस। अगर मैं यहां से मीडियन खींचना चाहूं तो मीडियन तो सामने वाली भुजा पे खींची जाती है, तो यहां से मैं मीडियन खींचना चाहूं तो इसने इसको बराबर बराबर भागों बांटा। अगर मैं यहां से मीडियन खींचना चाहूं, कहां से, यहां से, तो ये भी इसको बराबर बराबर भागों बांटा।
अब मैं यहाँ से मीडियन खींचना चाहूँ तो इसने भी इसको बराबर बराबर भागों में बांटा, यानी कि सेंट्रॉइड कहाँ बना, अंदर। सेंट्रॉइड हर कीमत पे कहाँ बन रहा है, ये साफ साफ क्वेश्चन मिलेगा कि सेंट्रॉइड कहाँ कहाँ बन सकता है। कहना सेंट्रॉइड कहीं नहीं बन सकता, सेंट्रॉइड अंदर ही बनेगा। और सेंट्रॉइड अंदर क्यों बनेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड बनता है मीडियन के मिलन से। जब मीडियन है अंदर तो सेंट्रॉइड क्या करेगा, बाहर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मीडियन कहाँ है तो सेंट्रॉइड बाहर जाके क्या करेगा भाई, सेंट्रॉइड को बनाएगा कौन, मीडियन कहाँ है तो सेंट्रॉइड बाहर जाके क्या करेगा, यानी कि सेंट्रॉइड हर कीमत पर ट्रायंगल के अंदर ही होता है। 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तीनों प्रकार के त्रिभुज पढ़ लिए। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, समकोण त्रिभुज जिसमें त्रिभुज अंदर आया। एक्यूट एंगल तो 2-3-4 बार बना चुका हूं मैं, और ऑब्ट्यूस में बना के दिखा दिया, यानी कि। और इस प्रॉपर्टी को हम फिर से पढ़ेंगे। अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेलर दे रहा हूँ कि सेंट्रॉइड में ये होता है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, वो हम पढ़ेंगे। ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी, इन सेंटर की प्रॉपर्टी, एक्स सेंटर की प्रॉपर्टी, सारी पढ़ेंगे। और आपके दिमाग में यहीं पर सेट करना मेरी जिम्मेदारी है, बशर्ते आप ध्यान से मेरी बातों को सुने तो। ठीक है, अब आगे बढ़े हैं थोड़ा सा। तो हमने सेंट्रॉइड को एक बार, खत्म हो गया सेंट्रॉइड, सिर्फ ट्रेलर देना था, ट्रेलर दे दिया। सेंट्रॉइड को एक बार मैं फिर से फिनिश करना चाहता हूं। सेंट्रॉइड बनाने के लिए क्या चाहिए था, मीडियन चाहिए थी। मीडियन क्या होती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। हमने देखा कि मीडियन का काम सिर्फ यही नहीं है, मीडियन का काम सिर्फ यही नहीं है, मीडियन का काम एक और है, वो ट्रायंगल के एरिया को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। ये वाली बात कंफर्म हो गई थी। फिर हमने देखा था जो सेंट्रॉइड बना था वो हर कीमत पे कहाँ बनना था, अंदर। हर कीमत पे कहाँ बनना था, क्यों, क्योंकि अंदर इसलिए बनना था क्योंकि मीडियन अंदर है। मीडियन अंदर जा रही है, मिलेंगी अंदर, तो सेंट्रॉइड क्या करेगा, बाहर। बस सही है। मीडियन ने बनाया सेंट्रॉइड को, सेंट्रॉइड ने क्या किया मीडियन के साथ, 2:1 में बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। अब चलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब चलते हैं हम ऑर्थो सेंटर की तरफ, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। तो इसमें देखो लंब केंद्र, इसमें नाम क्या आ रहा है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। नाम क्या आ रहा है, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, कहते नहीं कहते। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि लंब क्या होता है पहले ही समझो। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है पहले समझो, क्योंकि लंब केंद्र बनेगा तो बनेगा किससे, लंब से। तो पहले तो इसको समझो। तो एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के वर्टेक्स के, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचो, सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचो, और ये लाइन सामने वाली भुजा के साथ यदि 90 डिग्री का कोण बना दिया तो ये रेखा लंब कहलाती है। तो ये रेखा परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये रेखा परपेंडिकुलर कहलाती है, यानी कि लंब कहलाती है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचो, सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचो, और ये लाइन इस भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। कोनो दिक्कत। अब एक बात बताइए, एक त्रिभुज में वर्टेक्स कितने, ऐसा कौन सा रूल है कि तुम इससे खींच सकते हो, इससे नहीं खींच सकते हो। भाई वर्टेक्स तुम भी, वर्टेक्स हम भी, तो यहाँ से भी एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है, नहीं खींच सकता है। तो अगर एक त्रिभुज में वर्टेक्स 3 होते हैं तो एल्टीट्यूड भी 3 होंगे। लेकिन एल्टीट्यूड की एक ही डेफिनेशन होती है कि सामने वाली भुजा को 90 डिग्री कोण बनाती है, और मीडियन, और चलो इसको खींच दिया तो ये भी 90 का बनाएगी। तो जहाँ पर ये मिलेंगी, ये है लंब का केंद्र। सब लंब है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी लंब है सब। तो ये है लंब का केंद्र, यानी कि लंब केंद्र। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इस बात में कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई आपत्ति? मैं फिर से समझाना चाह रहा कि ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र पढ़ने से पहले आपको पढ़ेगा लंब क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींच दो। अगर ये लाइन इस भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो इसे लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। अब एक त्रिभुज में वर्टेक्स कितने होते हैं, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितने खींच सकते हैं, 3, और तीनों लंब जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। इतनी बात कंफर्म हुई।
ठीक है, हमने देखा था मीडियन और परपेंडिकुलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परपेंडिकुलर और मीडियन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीडियन का काम है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना और परपेंडिकुलर का काम है सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना। क्या मीडियन सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है? नहीं, हमें नहीं पता बनाती नहीं बनाती है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी हम इससे एक ही बात से कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज बनाती है। जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज में मीडियन ही परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर ही मीडियन होता है। उस पॉइंट पर सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब एक ही पॉइंट पे होते हैं। कहाँ पर? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उस बात को समझेंगे बाद में, लेकिन आपसे कोई कहे मीडियन क्या होती है तो मीडियन दिमाग में एक ही बात आता है कि मीडियन की डेफिनेशन ये है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। आपसे क्या परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर कुछ ना होता है, सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। ये तो बनाता है ना, साथ में कुछ करे हमें क्या मतलब? साथ में कुछ करे हमें क्या मतलब? बस यही काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, जो मीडियन थी ना तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही थी और ट्रायंगल के एरिया को भी दो बराबर भागों में बांटते, लेकिन परपेंडिकुलर पता है क्या करता है? दिखाएं, देखो यहां से खींचा, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो और इसको डी मानो और यहां पर 90-90 का बना लो। क्या बी डी और डी सी बराबर हैं? अच्छा, ये मीडियन थोड़ी है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर। अगर इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया निकालें तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज ए बी डी का एरिया और त्रिभुज ए डी सी का एरिया। हमें पता है त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस बी डी हाइट एच, यही हाइट होगी, एल्टीट्यूड ही हाइट होती है, एल्टीट्यूड ही हाइट होती है। एच रेशियो 1/2 बेस क्या है? डी सी, इसका बेस क्या है और हाइट कितनी है? एच। एच से एच कट जाएगा, आधे से आधा कट जाएगा, तो बी डी और डीसी। मतलब क्या आया कि मीडियन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और सामने जो ट्रायंगल होता है उसके एरिया को भी दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन एल्टीट्यूड यानी कि जो लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाले भुजा को 1:1 में नहीं बांटता, नहीं बांटता ना, लेकिन जिस भी रेशियो में बांटता है उसका एरिया भी उसी रेशियो में होता है। यानी कि समझो, अगर इसने 2:3 में बांटा, मान लो इस अनुपात को 2:3 में बांटा तो एरिया भी किस अनुपात में आया? 2:3। यानी कि एल्टीट्यूड क्या करता है कि एल्टीट्यूड त्रिभुज के एरिया को उनकी भुजा के आधार में बांटता है। जैसी भुजा होगी, भुजा ज़्यादा होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, भुजा ज़्यादा होगी, अरे जे जितनी ज़्यादा होगी या जितनी ज़्यादा होगी इसी के हिसाब से तो आ रहा है, क्योंकि एच 1/2 से 1/2 कट गया और एच से एच कट गया। फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है आपको, मीडियन की आवश्यकता पड़ रही थी, मीडियन मैंने बता दिया इसको, लेकिन सब आ रहा है तो समझ लो। मीडियन और इसमें कंपेयर करते जाए, पता है हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, कोई भी चीज़ कंपेयर करते हुए चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, जैसे आप टीवी खरीदने जाओ, आपने एक टीवी देखा और एक जिसका एम्प्लॉय है उसने सारी बातें बताई, अब आप दूसरी दुकान पे जाओ तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आपको पता है जे चीज़ अच्छी है पैसा कम है ले दे दे, करोगे नहीं करोगे? क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, कंपेयर करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं, कंपेयर करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हमने कहा बेस के रेशियो मारता है, एल्टीट्यूड क्या करता है? बेस के रेशियो मारता है, बेस के रेशियो मारता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हमने देखा था कि जो मीडियन होती हैं वो ट्रायंगल के अंदर होती हैं हर कीमत पे, और जब अंदर होती हैं तो सेंट्रॉइड अंदर होता है, तो सेंट्रॉइड अंदर होता है। अच्छा अब देखते हैं, हमने अभी जो बनाया था आपके सामने ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कैसा था? एक्यूट ट्रायंगल था। तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींच सकते हैं एक, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींच सकते हैं एक, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। तो एक्यूट ट्रायंगल में, कहाँ पर? एक्यूट ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो अंदर है। एक्यूट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ है? अंदर है। एक्यूट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ है? अंदर है। लेकिन ट्रायंगल सिर्फ एक्यूट ही थोड़ी होता है, ट्रायंगल तो 3 होते हैं एक्यूट में। अब राइट एंगल में देखें जरा, चलो राइट में चेक करते हैं, है ना। ये बना दिया हमने राइट एंगल, ये बना दिया राइट एंगल, तो ये 90 का होता है। अगर मैं इस वाली भुजा से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहूँ जे वाली भुजा पे, तो क्या ये 90 का बना? भाई आपको लंब खींचना है ना, तो लंब खींचो ना। क्या ये 90 का बना? 90 का कहाँ बनेगा? यही बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली भुजा से, इसको मिटा दूं, अगर मैं इस वाले बट्टेक से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन पाएगा क्या?
बनेगा कहीं पर, कहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, सिर्फ यहाँ पर, यहीं तो बनेगा, यहीं तो बनेगा। यानी कि अगर इससे मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब बनाना चाहूँ तो यहीं पर आएगा, और इस वाली भुजा से बनाना चाहूँ तो यहाँ पर आएगा। क्या यहाँ पर आ पाएगा? क्यों? 90 डिग्री कोण, क्योंकि लंब का मतलब है सामने वाली भुजा के साथ कितने डिग्री कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण, तो 90 का तो यहीं बनेगा। अच्छा, मैं यहाँ से इधर तू जाके क्या करेगा, यहीं रुक जा। तो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो समकोण बनाने वाले वर्टेक्स पर होता है। ये क्वेश्चन आता है साफ साफ कि राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो समकोण बनाने वाले वर्टेक्स पर होता है। और इसकी सारी थ्योरी लिख के मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिखते चलो। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक टेलीग्राम का मिलेगा, उस पर जाओगे ग्रुप में, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें क्या लिखा होगा, ट्रायंगल सेंटर, ट्रायंगल सेंटर नाम से पीडीएफ होगी, निकाल लो जाके। ठीक है, तो हमने देखा, इसमें देख लिया राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी देखा था इससे पहले एक्यूट एंगल में कहाँ थी। एक्यूट एंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, समकोण बनाने वाले वर्टेक्स पे या समकोण बनाने वाले शीर्ष पर। अब एक और बचता है ऑब्ट्यूस, एक और बचता है ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस ऐसे बनेगा, ये तो देख कोण हुआ। मेरी बात को सुनो, मैं यहां से लंब डालना चाहता हूं, यहां से इस वाली, तो ये लंब हो गया क्या, यहां पर लंब 90 का कोण बना दिया, ये यहां बन गया, यहां अब तो बन नहीं रहा, तो हमें इसको, ये तो ऐसे जारी होगी। तो मैंने क्या कहा, लंब बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, अरे यही तो बनेगा 90 का, यही तो बनेगा 90 का। यानी कि अगर इस वर्टेक्स से खींचना चाहोगे, और लाइन, रेखा का कैरेक्टर लूज, कल याद है ना, वो तो चलती रहती है, वो तो चलती रहती है, तो रेखा तो चल रही है, रुक थोड़ी रही है। एक किरण होती तो रुक सकती थी एक डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रुक रही है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। अच्छा सुनो, अब मैं यहाँ से बना, ये तो इसका काम हो गया। अब मैं इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर क्या बनाना चाह रहा हूँ, लंब। क्या ये लंब बन पाएगा, 90 डिग्री कोण बना? क्या यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना? क्या यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना? नहीं। जे भी लाइन तो ऐसे जारी होगी, जारी होगी नहीं जारी होगी, लाइन है वो तो जारी है। तो मैं यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाऊंगा तो ऐसे तो बनेगा जाके कहीं, ऐसे तो बनेगा। तो इसने 90 का बना दिया, यहाँ बन गया 90 का। अब सुनो, यहाँ से डालूंगा तो इधर भी जा सकता है और इधर भी, तो तू उधर जा क्या करेगा, दो इधर जा रहे हैं तो तू भी इधर आ जा। आया नहीं आया? तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। कंफर्म हुआ? कैसे हुआ, मैं एक बात फिर समझाना चाह रहा, मेरी बात को फिर से ध्यान से देखो। ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, मुझे बनाना है इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब, परपेंडिकुलर खींचना है। तो मेरी बात को सुनो, ये लाइन तो ऐसे चल रही होगी, नहीं चल रही होगी? क्या यहाँ पर कहीं 90 डिग्री कोण बना पाएगी ये लाइन? कहाँ बना पाएगी? यहाँ पर बन पाएगा, यही तो बनेगा 90 का। इसको मिटा दूँ तो ऐसे ये तो चलती रहेगी। अगर मैं यहाँ से खींचना चाहूँ तो अंदर कहीं पर भी 90 डिग्री कोण बना पाऊंगा मैं? यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा। क्या मैं यहाँ पर बना पाऊंगा 90 डिग्री का? नहीं बना पाऊंगा। तो ये भी तो लाइन चल रही होगी, ऐसे करके चल रही होगी, नहीं चल रही होगी? तो मैं यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अरे अभी तो बना 90 डिग्री का, तो यहाँ तक आए, यहाँ मिली, ये दो लो, तीनों को मिलाना है ना। अरे जो ऑर्थो सेंटर है वो तीनों परपेंडिकुलर के मिलन से बनेगा, तो तीनों को मिलाने की कोशिश करोगे ना करोगे? ठीक है, तो अगर इसको आगे लेकर तू तैयार, इधर आजा, आजा आजा आजा, आ गया। अब यहाँ पर तीनों मिल गए, मिल गए ना मिल गए? तो यहाँ पर क्या बन गया? ऑर्थो सेंटर। तीनों एल्टीट्यूड्स के मीटिंग पॉइंट से क्या बन गया? ऑर्थो सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन कितना पूछेगा? आपसे क्वेश्चन बस इतना सा पूछेगा कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में, कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? ट्रायंगल के कैसे बनता है, समझ में आया? आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ बनता है? समकोण बनाने वाले शीर्ष पे। और एक्यूट ट्रायंगल में कहाँ बनता है? अंदर। तीनों बातें क्लियर हुई। और सेंट्रॉइड जो होता है वो हर कीमत पे कहाँ होता है? ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन के मीटिंग पॉइंट से मिलता है।
सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन के मीटिंग पॉइंट से मिलता है, बनता है, और जो ऑर्थो सेंटर है वो एल्टीट्यूड यानी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर के मीटिंग पॉइंट से मिलता है। इतनी बात कंफर्म हुई, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर खत्म, ऑर्थो सेंटर खत्म। आपने सेंट्रॉइड को निपटा दिया, आपने ऑर्थो सेंटर को निपटा दिया यानी कि लंब केंद्र को निपटा दिया। अब बात करते हैं परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सरकम, CENTER, सरकम सेंटर बन गया। इसको हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्रक नहीं, परिकेंद्र। इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र। अब ये कैसे काम करती है, मेरी बात को सुनना। यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों से टच करता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा जाए तो इसे परिवृत्त कहते हैं, तो इसे परिवृत्त कहते हैं, तो इसे परिवृत्त कहते हैं। इसे परिवृत्त का मतलब सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम, सरकम का मतलब परि और सर्कल का मतलब वृत्त। सरकम का मतलब परि, पापा की परि तो पापा की सरकम। नहीं आया, अरे संधि विच्छेद करो ना, मतलब पापा की परि तो सरकम को क्या कहते हैं हम, परि, तो पापा की सरकम। सही है, चलो सरकम सर्किल बन गया, परिवृत्त। और इसके केंद्र को सरकम सेंटर कहते हैं, इसके केंद्र को सरकम सेंटर कहते हैं। मेरी बात को फिर से दोहराएंगे। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। परि होती हैं बाहर, घर में थोड़ी घूम रही परी, ठीक है। परि, अरे ना सपने परी की दादी दी कहीं नहीं सुनाती थी परी की, तो परी बाहरी होगी, त्रिभुज के बाहर, बाहर होगी अंदर होगी, बाहर होगी, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा जाए तो इस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं, तो इस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। अंग्रेजी में सरकम सर्कल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरकम सर्किल कहते हैं। और इसके सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं, और इसके सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। लेकिन बात ये आती है, ये सरकम सेंटर बनेगा कैसे। अब बात ये आती है कि सरकम सेंटर बनेगा कैसे। मेरी बात को फिर से एक बार दोहराएंगे कि यदि किसी वृत्त के, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ, शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। और परिवृत्त बाहरी होगा, परि बाहर होती है, परिवृत्त कहते हैं। और इसके सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं, इसके सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। अब बात ये आती है कि सरकम सेंटर बनता कैसे, बात ये आती है कि सरकम सेंटर बनता कैसे है। तो मैं इसको समझाने के लिए चल रहा हूं सर्किल की तरफ, ठीक है। अब सर्किल को पढ़ते हैं थोड़ा सा, कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। रटन विद्या फलंत ना आबे, कुछ समझ में नहीं आता। कंपटीशन की दुनिया में तो रट के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रट के चीज़, क्योंकि क्वेश्चन वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, घुमा घुमा के आएगा, घुमा घुमा के उड़ जाओगे हवा में, पता ही नहीं चलेगा। मैं एक बात कह रहा, ये है सर्कल, सर्किल है, ये है सर्किल का सेंटर। तो ये होती है रेडियस, ये क्या होती है, और ये भी रेडियस है। और रेडियस को जोड़ दिया है तो इसे व्यास कहते हैं। इतनी त्रिज्या होती है आधी, इतनी भी त्रिज्या होती है, और दोनों त्रिज्या को जोड़ दिया जाए तो व्यास कहते हैं। और अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायमीटर। ये आधी होगी रेडियस, आधी क्या हो गई, और कंप्लीट क्या हो गया, डायमीटर। कोई दिक्कत, लेकिन हमारा जहां पर काम है उस पर लेके चलते हैं। जो ये होती है कॉर्ड यानी कि जीवा, क्या होती है, किसी भी सर्किल के दो पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जा रही है, किसी भी सर्किल के दो पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जा रही है तो लाइन जीवा कहलाती है। तो लाइन वो क्या होगी, जीवा, क्योंकि दो पॉइंट को टच कर रही है। तो ये भी जीवा है। और स्पर्श रेखा होती है वो एक पॉइंट को टच करती है, स्पर्श रेखा है वो एक पॉइंट को टच। इसके बाद हम जब इन सेंटर पढ़ेंगे ना तो हम आपको स्पर्श रेखा पढ़ाएंगे, यानी कि आपको टेंजेंट पढ़ाएंगे। लेकिन अभी टेंजेंट के चक्कर में ना पढ़ो, आप इस बात के चक्कर में पढ़ो कि जीवा क्या होती है। जीवा कुछ नहीं होती है, जीवा एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्किल के दो पॉइंट को टच करे, दो पॉइंट को टच करे। तो ये भी जीवा है, ये भी, क्या ये जीवा है, ये तो एक ही पॉइंट को टच कर रही है,
सर्किल को एक ही पॉइंट टच कर रही है। क्या ये जीवा है? ये जीवा भी है और व्यास भी है, यानी कि मैं कह सकता हूं लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा यही होगी, तो उसके बाद फिर घटती रहेगी ना, क्योंकि ये इधर को आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, तो ये घटती रहेगी ना, यहाँ पे सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है? तो आपके दिमाग में ये बात आई या ना आई कि अरे तू हट ले, जीवा की डेफिनेशन समझ में आई? जीवा की डेफिनेशन क्या होती है? सर्किल के कितने पॉइंट को टच करे? अगर सर्किल के 2 पॉइंट को टच करे, सर्किल के 2 पॉइंट को टच करे, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। मेरी बात सुनो, ये क्या ये जीवा है? नहीं है। अगर मैं यहां से इसको डालूं, मेरी बात को सुनो, इस पंखे को बंद करो, आवाज आ रही है इधर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये जीवा है नहीं है? ये जीवा है, ये सेंटर है, तो मुझे समझाने के लिए कुछ चाहिए। देखो कुछ है भारी भरकम, चलो समझा रहा तुम्हें, अरे बना लो, क्या दिक्कत है? तो समझाना, मेरी बात को समझो। जैसे ये है, तो मैं यहां से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं सेंटर से सेंटर थोड़ा इधर आ रहा है, समझा लो, सेंटर है, अगर मैं सेंटर से जीवा पर लंब डालूं, लंब हो गया। अगर मैं सेंटर से, सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, अगर मैं सेंटर से जीवा पर लंब डालूं, डाल दिया मैंने, सेंटर से जीवा पर लंब का मतलब होता है सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना। सेंटर का मतलब यही, परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, लंब का मतलब, ठीक है। तो इसने 90 डिग्री कोण बनाया, तो सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाए, सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाए, चलो भाई लंब डाल दो, लंब डाला जाए तो जीवा 2 बराबर बराबर भागों में बट जाती है। सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाए, सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा 2 बराबर भागों में, इसका बाइसे वर्सा भी ट्रू होगा। बाइसे वर्सा ट्रू होने का मतलब ये समझो कि ये क्या है? सर्किल, ये क्या है? जीवा, ये क्या है? सेंटर। मैं कह रहा हूं यदि किसी जीवा के मिड पॉइंट को, यदि किसी जीवा के मिड पॉइंट को, यदि किसी जीवा के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए तो ये लाइन भी लंब होती है। दोनों बातें समझो, मैं इसको अभी प्रूफ कराऊंगा। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया, मैं इस बात को अभी प्रूफ कराऊंगा। मैंने 2 बातें कही, सेंटर से जीवा पर लंब डाल दो, सेंटर से जीवा पर लंब डाल दो तो जीवा 2 बराबर बराबर भागों में बट जाती है, या जीवा के मिड पॉइंट को, जीवा के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया जाए तो इस पे लंब होती है। दोनों बातें क्लियर हुई? अगर आप कह रहे हैं कि इसे प्रूफ कैसे करेंगे भैया, तो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आसान है इस बात को प्रूफ करना। कैसे? ये क्या है? जीवा, ये क्या है? सेंटर, ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? रेडियस है। और यहां से अगर मैंने खींच दी तो ये वाली इसके बराबर, ये वाली और ये बराबर है। अब ये अगर बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये वाला एंगल x हो गया, तो ये वाला भी एंगल x हो गया। और जब इन सेंटर में पढ़ते हैं, और तो सुनो, ये वाला भी 90 के हो गए। अगर मैंने लंब डाला है तो ये एंगल भी 90 के हो गए, ये भी एंगल बराबर, ये भी एंगल बराबर, ये बराबर। जब 2 एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर। अरे अगर किसी त्रिभुज के 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरे की मजबूरी ना है ना है? चलो मान लो, तो कैसे? एक एंगल 60 का और दूसरा 90 का, तो तीसरा कितने का होगा? 30 का। ठीक है, मैंने कहा एक 70 का और एक 80 का, या मैंने कह दिया पहला 90 का और दूसरा 60 का, ऐसे कह दिया, तो तीसरा बराबर होगा नहीं होगा? अगर 2 एंगल बराबर होगा तो तीसरे की मजबूरी है या नहीं है? अगर 2 एंगल इक्वल होगा तो तीसरे की मजबूरी है या नहीं है? तो मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको इस बात समझाना चाह रहा हूं कि ये बात कैसे हो रही है। देखो, ये क्या है? सेंटर, ये क्या है? जीवा, कॉर्ड, ये क्या है? रेडियस, और ये भी क्या है? मैंने यहां से लंब डाला है ना, तो ये भी 90 का, और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये और ये बराबर होता है, तो जे कोण बराबर नहीं होता है। अगर जे कोण x है तो जे भी कोण होगा नहीं होगा? अब सुनो, ये भी इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। और ज्या वाली भुजा जा के बराबर, और जा दोनों में कॉमन, 2 भुजाएं बराबर, तीनों एंगल बराबर, कॉन्ग्रुएंसी। याद आया कुछ? सर्वांग समता,
सर्वांग समता की प्रॉपर्टी से ये भी बराबर होगी, सर्वांग समता की प्रॉपर्टी से ये भी बराबर होगी, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं और दो साइड बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर और दो साइड बराबर, ये तो बहुत कुछ है। दो साइडें और उनके बीच का एंगल बराबर होता है ना, तब भी बराबर हो जाता है, तब भी बराबर हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये वाली अपने आप समझ आ गई, ये बराबर क्यों हो जाएगी। ठीक है, अब वो वाली बात भी क्लियर हो गई। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि किसी सर्किल के सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा दो बराबर बराबर भागों में बट जाती है। या सेंटर है, जीवा है, जीवा का मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो जीवा के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाया जाए तो उस पर लंब होती है। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब अपना काम चलेगा कहाँ पर, सरकम सेंटर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? सरकम। दिक्कत तो ना हो रही? ऐसा तो नहीं लग रहा सब कुछ भूलते जा रहे हैं? देखो कोई बात नहीं, फिर यही पढ़ लो, सेंटर कल पढ़ लेना, इन सेंटर और एक्स सेंटर कल पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, मैंने एक बात कही, किसी त्रिभुज की, किसी तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक, ये क्या बन गया? समोसा बन गया? भूख लगने लगी है? देखो क्या है, त्रिभुज। किसी त्रिभुज के तीनों सेंटर को, तीनों शीर्षों को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ एक सर्किल खींचा जाए तो इस सर्किल को सरकम सर्किल कहते हैं, इस सर्किल को सरकम सर्किल कहते हैं और इसके सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। ये है सरकम सर्कल, है नहीं है? और ये है सरकम सेंटर, है नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं सरकम सेंटर है तो है, लेकिन जो बना कैसे, इस पे बात करते हैं। तो इसको दो थोड़ी देर मिटा। क्या अगर ये सेंटर है, क्या ये जीवा है, अगर मैं यहां से इस पे लंब डाल दूं, अगर मैं यहां से लंब डाल दूं तो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों को काम कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब है कि डिवाइड कर रहा है, मतलब समझो जो मीडियन को और लंब दोनों को काम कर रहा हो ना कर रहा हो। सबसे पहले पढ़ा हमने सेंट्रॉइड, क्या पढ़ा? सेंट्रॉइड में बाइसेक्टर, मीडियन को बाइसेक्टर कह सकते हैं। सब सेंट्रॉइड में किसकी जरूरत पड़ी थी? बाइसेक्टर की। सेंट्रॉइड में किसकी जरूरत पड़ी थी? बाइसेक्टर की जरूरत पड़ी थी, कोई दिक्कत? और ऑर्थो सेंटर में किसकी जरूरत पड़ी थी? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों काम कर रहा है नहीं कर रहा है? बाइसेक्टर का काम होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, और परपेंडिकुलर का काम होता है सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना, और ये दोनों काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये दोनों काम कर रहा है नहीं कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का काम कर रहा है। अगर मैं यहां से इसको ऐसे करके खींच दूं तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम करेगा, और यहां से इसे खींच दूं तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम। मतलब एक बात आई समझ में कि जो सरकम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलन से बनता है। सेंट्रॉइड बनता है मीडियन के मिलन से, सेंट्रॉइड बनता है मीडियन के मिलन से, ऑर्थो सेंटर बनता है परपेंडिकुलर के मिलन से, और ये जो सरकम सेंटर है ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड में मीडियन, उसको बाइसेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था ऑर्थो सेंटर, उसको ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, उसमें वो कैसे बना था? परपेंडिकुलर। तो ये बंदा बेचारा दोनों का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? ये परपेंडिकुलर का भी काम कर रहा है और बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। तो सेंट्रॉइड सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, वो कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलन से बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलन से बनता है। इतनी बात आई दिमाग में? ना आई? आगे इतनी बात दिमाग में? ठीक है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या इस सेंटर से ये दूरियां आपस में बराबर होंगी? अगर मैं इसका नाम दे दूं O A B C, नहीं होंगी, क्योंकि एक कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, क्या पता, जरूरी थोड़ी ऐसा ही हो, क्या पता ऐसा बन जाए। तो बात यहां से ये दूरियां बराबर, क्योंकि इसी रेडियस, और ये भी क्या है? ये भी क्या है? यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि सरकम सेंटर से, कहां से? सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरियां बराबर होती हैं। सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरियां, सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरियां बराबर होती हैं। मैं एक बार इसको और बनाना चाहता हूं, आपके लिए बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहता हूं, समझते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये क्या है?
त्रिभुज। अब त्रिभुज को शीर्षों को स्पर्श करता हुआ, त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींच दिया जाए तो इस वृत्त को सरकम सर्किल कहते हैं। ये सेंटर है और ये एज रेडियस कॉर्ड जीवा है। तो यहाँ से अगर मैं लंब डाल दूँ तो लंब तो डाला मैंने लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने आप होगी। यहाँ से लंब डाला मैंने तो बाइसेक्ट अपने आप हो गई, और यहाँ से लंब मैंने डाला तो बाइसेक्ट अपने आप हो गई। यानी ये तीनों क्या हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्टर भी हैं। तो जो सरकम सेंटर होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलन से बनता है या नहीं बनता है? बनता है। क्या ये दुनिया आपस में बराबर हो सकती? नहीं। लेकिन यहां से ये रेडियस है और ये भी, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरियां बराबर होती हैं। सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरियां बराबर होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से, इतनी बात क्लियर होगी हमारी? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स और रह गए हैं और एक सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 10-10 सेकंड में ख़त्म चित्र बनाने के बाद। ये क्या रहा? ट्रायंगल। ये क्या रहा? सरकम सर्किल। जो ट्रायंगल है हमारा, त्रिभुज है, ये पूरे वृत्त में बना है, लगभग वो पूरे वृत्त को कंप्लीट किया है। एक ऐसा भी बन सकता है ऐसे करके और ऐसे करके बन सकता है। बन सकता है नहीं बन सकता है? ये अर्धवृत्त में बना है, ये आधे में बना है और ये पूरे में बना है। और मैं एक और बना दूं तो ये यहाँ से आधा हो रहा था ना, मैं लो यहाँ से बना दूंगा ऐसे करके। ये अर्धवृत्त में, ये लघु वृत्त में बना है। ये है दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण। दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण कह लो, चाहे ट्रायंगल कह लो, जो मर्जी आए वो कह लो। मेरी बात को सुनो, ये अर्धवृत्त में बना है, ये लघु वृत्त में बना है, आधे से कम में बना है, और ये दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त खंड में बना ट्रायंगल, बना त्रिभुज। दीर्घ वृत्त मतलब पूरे वृत्त में, दीर्घ वृत्त खंड में बना त्रिभुज न्यून कोण होता है। ये न्यून कोण है न्यून कोण। एक्यूट एंगल ऐसे ही होता है। दीर्घ वृत्त खंड मतलब कंप्लीट, दीर्घ वृत्त खंड में बना त्रिभुज, दीर्घ वृत्त खंड में बना त्रिभुज न्यून कोण यानी कि एक्यूट ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है? और अर्धवृत्त खंड में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त खंड में बना कोण, इस बात को एक बात प्रूफ कर लो, अर्धवृत्त खंड को बना कोण समकोण होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या ये रेडियस है? क्या ये भी रेडियस है? क्या ये भी रेडियस है नहीं है? अच्छा अगर मैं इस भुजा को 80 मान लूं, कितना मान लूं इस कोण को? कंफर्म तो नहीं है ना? अगर मैंने इसे 80 मान लिया तो मुझे पता है जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये और ये बराबर होता है, तो ये भी और ये भी बराबर होते हैं। तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। ये 80 हो गया तो ये 100 बचा, तो कितना बचा? 50-50। कितना बचा? 50-50। अच्छा एक लाइन पे कोण कितने होते हैं? 180। इधर 80 तो इधर कितना होगा? 100, तभी तो 180 हुआ। तो इन दोनों को बांट के 80-80 चाहिए, तो मतलब 40 इधर दे दो और 40 कितना हो गया? अर्धवृत्त में बना कोण, दीर्घ वृत्त में बना कोण, दीर्घ वृत्त में बना त्रिभुज कैसा होता है? एक्यूट न्यून कोण होता है। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चाचा एक बात और रहेगी, उसको भी पढ़ लो। कौन सी बात रहेगी? लघु वृत्त खंड में बना कोण। कौन से में? लघु वृत्त खंड में बना कोण कैसा होता है? लो देखो उसको भी। त्रिभुज बनाना है लेकिन कहाँ पे? अर्धवृत्त में। क्या देखने से नहीं लग रहा है कि अधिक कोण होगा? होगा नहीं होगा? तो 3 क्लियर हो गए। 3 पॉइंट्स बनते हैं हर चीज में। सेंट्रॉइड में भी 3 बने थे। सेंट्रॉइड हर हालत में कहाँ था? अंदर। ऑर्थो सेंटर कहाँ था? अंदर भी, बाहर भी और वर्टेक्स पे भी। अंदर था एक्यूट में, बाहर था ऑब्ट्यूस में, और वर्टेक्स पे कहाँ था? राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके बाद हमने पढ़ा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ते हुए आए हैं, कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं मारी, हर चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें लास्ट में यही आता है कि दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और लघु वृत्त खंड में बना कोण अधिक कोण होता है और ट्रायंगल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका मैं ट्रेलर दे रहा हूँ। इनकी 2-2 4-4 प्रॉपर्टी और हैं, वो 2-2 4-4 प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे। अब कम से कम दिमाग में ये तो घूम रहा है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, सरकम सर्किल क्या होता है। कम से कम कुछ बातें क्लियर हुई, पता चले एक बार में। ये तो होता है ज्योमेट्री पढ़ाने का एक अलग ही अपना तरीका है। अब कोई ले जबरदस्ती एक साथ पढ़ा दो, पढ़ लेना पड़ेगी कुछ भी। ज्योमेट्री को एक साथ पढ़ा दो तो पढ़ लेना, पढ़ लेने की हल्के हल्के स्लोली आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपको क्लियर हुआ? तो आप अगर दिमाग
लोड हो गया होगा फुल, ठीक है। तो इन सेंटर और एक्स सेंटर 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, और इन सेंटर में ही 5-10 मिनट लगेंगे, एक्स सेंटर में तो कुछ भी ना है, ठीक है। एंड इन सेंटर में कुछ नहीं होता है, इन सेंटर का जो कोड होता है 90 + a/2 होता है, और एक्स सेंटर में 90 - a/2 होता है, दोनों को प्रूव करना है। दुनिया भर की प्रॉपर्टी है ही नहीं उसमें, तो उसको कल ही निपटा लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।